देखेंगे कृत्रिम या वैज्ञानिक विधि किसकी, हमारे जनन नियंत्रण की। ठीक है, तो जनन नियंत्रण की अभी हमने ख़त्म करी है कौन सी विधियाँ, जितनी भी नेचुरल थी। अब हम देखेंगे कौन सी आर्टिफिशियल या हम साइंटिफिक मेथड भी बोल सकते हैं। सबसे पहला है मुख्य, हम सारी देखो भाई इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसमें आती है मुख्य निरोधक गोलियाँ। ठीक है, मुख्य निरोधक गोलियाँ आती हैं। ये दूसरा आता है शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन से रोकना। अब इसके अंदर 3 और चीज़ें आती हैं, जैसे कि कॉन्डोम है ना, IUCD है ना, और ट्यूबेक्टोमी और डायफ्राम और वेसेक्टोमी, तो ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या था, मुख्य निरोधक गोलियाँ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स क्या होती है, ये विशेष प्रकार की टैबलेट्स हैं जिनका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। जन्म नियंत्रण की यह एक सरल विधि है। इन गोलियों में कुछ ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जो अंड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भधारण को रोकते हैं, जिसमें माला D और N आजकल प्रयोग की जाने वाली प्रमुख मुख्य निरोधक गोलियां हैं, जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से किसको, अंडाणु को रोकने की, है ना, जो क्या कहते हैं अंड निर्माण को रोक लगने की क्या है, एक प्रक्रिया है, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम की क्या आती है टैबलेट्स होती हैं इनके अंदर, जिसमें से आज जो है मशहूर D और N माला नाम की टैबलेट्स होती है। मतलब कि सिंपल है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली केवल टैबलेट्स हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि अंड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भधारण को रोकती हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक विधि हो सकती है। दूसरी क्या है, दूसरी शुक्राणु एवं अंडाणु को निषेचन से रोकने की। अब देखो इसके अंदर और भी विधि आती है, जैसे कि कौन कौन सी, ट्यूबेक्टोमी है ना, और वेसेक्टोमी है ना, IUCD और डायफ्राम वगैरह। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक करके सारी देखते हैं। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, तो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, इसे महिला क्या बोलते हैं, नसबंदी भी कहते हैं। ठीक है, अब यह जनसंख्या नियंत्रण की एक तकनीक है जो महिलाओं द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस विधि में मादा की अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन नलिका बोलते हैं, है ना, को काटकर बंद कर दिया जाता है, जिस कारण निषेचन नहीं हो पाता। तो सिंपल है, जिसमें मादा की फैलोपियन अंडवाहिनी नलिका जो है उसको काट करके बंद कर दिया जाता है, और उससे फिर क्या होगा भाई, निषेचन नहीं होगा, अंडाणु नहीं है बाहर आएंगे। ठीक है ना। अब वैसेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी जो कि संबंधित किससे, यह इसे पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। यह भी परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। इस विधि में क्या होता है, पुरुष यह विधि पुरुषों में अपनाई जाती है। ठीक है, इस विधि में पुरुषों की शुक्राणु नलिकावास डिफरेंस जो होती है ना, को काटकर बंद कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते हैं और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। सिंपल ही है। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरी जो है अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियाँ, जिसे हम IUCD बोलते हैं, इंट्रा यूटरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब यहाँ पर कुछ हम यंत्रों के बारे में, डिवाइस के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी वस्तु होती हैं, जिसको गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो ये क्या है, IUCD बोलते हैं इसे, अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियाँ बोलते हैं, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं। तो यह भी शुक्राणु को गर्भाशय नलिका में प्रवेश करने से रोकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह गर्भाशय के अंदर इन्हें स्थापित कर देते, कॉपर, प्लास्टिक की और स्टेनलेस स्टील की कोई वस्तु को, और जिससे निषेचन नहीं हो पाता है। अब कॉपर युक्त अंतः गर्भाशय युक्तियाँ प्राथमिक रूप से क्या करती हैं, शुक्राणु गतिशीलता को बाधित कर देती हैं तथा शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त करती है। इस प्रकार गर्भाशय में ये शुक्राणुनाशी का कार्य करते हैं, मतलब कि उसकी मोटेलिटी, उसकी जो कार्यशीलता उसको कम कर देती है, गतिशीलता को शुक्राणुओं की, कौन, कॉपर जो है ना, कॉपर युक्ति जो है। अब हम आते हैं कॉन्डोम के ऊपर, है ना, जिसको कॉन्डोम को निरोध भी बोलते हैं। तो निरोध द्वारा शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जा सकता है ना। इसमें क्या होता है, पहले निरोध का उपयोग, अब हमें पता है निरोध का किस तरह उपयोग किया जाता है। उपयोग केवल पुरुष द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल महिलाओं के उपयोग के लिए भी निरोध का आविष्कार कर लिया गया है। तो ये निरोध चौथी चीज़ हुई। अब पाँचवीं चीज़ है डायफ्राम। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है, हमने पढ़ा पहले तो क्या नाम था उसका, तो वैक्स, पहले पढ़ा हमने ट्यूबेक्टोमी,
फिर वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जिसमें महिलाओं को नसबंदी मतलब उनके फैलोपियन नलिका को काट कर क्या कर दिया जाता था, क्या कर दिया, बांध दिया जाता था। वैसेक्टॉमी में पुरुषों में क्या होते थे, वास डिफरेंस, जिसको हम शुक्र नलिका बोलते हैं ना, शुक्राणु नलिका, उसको काट कर बंद कर दिया जाता था। फिर हमने IUCD कुछ यंत्रों, कुछ युक्तियों के बारे में देखा था, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि महिलाओं के गर्भाशय में जाते थे, और कॉन्डोम वगैरह। और अब हम देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, यह रबड़ का बना नलिकाकार आवरण होता है जिसके किनारों पर लचीली धातु या स्प्रिंग लगी होती है। इसे योनि के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह भी निषेचन को रोकने का काम करता है। तो ये एक क्या है, एक तरह का एक रबड़ का एक यंत्र है या डिवाइस मान लो, डायफ्राम, जिसमें चारों तरफ किसका आवरण रहता है, धातुओं का आवरण रहता है, और जिसको क्या कर दिया जाता है, योनि के अंदर फिट करा जाता है, जिससे निषेचन को रोकने का काम होता है। तो समझ में आया ना, इस तरह से एक यंत्र है। अब हम आते हैं तीसरी चीज़। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल, जो हम क्या है, जनन जिसको रोका जा सकता है ना, जनन नियंत्रण की विधियां हैं, जिसमें हमने मुख्य निरोधक गोलियां पढ़ ली, जिसमें DT करके गोलियां आई थी, है ना, शुक्राणु, उसको ये सारे पॉइंट देख लिए। अब हम चिकित्सीय गर्भ समापन देखेंगे, ठीक है। चिकित्सीय गर्भ समापन को हम बोलते हैं MTP, मतलब होता है इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होता है, जिसको हम देखो क्या होता है, इसमें वैधानिक रूप से एवॉर्शन, गर्भपात कराकर भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो हम जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो गर्भाशय के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार गर्भपात कराना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना। जन्म नियंत्रण तरीकों को अपनाते समय, इन तरीकों को अपनाते समय अनुभवी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार ही किसी विधि को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। सरकार ने इसकी सुविधा के लिए जो गर्भमापन या MTP की जितनी भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाली चीज़ें हैं, उनकी सुविधा के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की है, जिसे परिवार कल्याण विभाग कहते हैं। इस विभाग द्वारा प्रत्येक सरकारी चिकित्सालय में परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये हमें भी पता है, ठीक है ना, कि जो सरकारी जितने भी चिकित्सालय रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं, वहाँ पर MTP के जो भी जितनी भी जिसे बोलते हैं हम परिवार कल्याण विभाग जो है योजनाएं अलग होती है, ठीक है ना। हम देखते हैं लैंगिक रूप से संचारणशील रोग, STD जिसे बोलते हैं। तो STD क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, है ना, जो एक सेक्सुअल तरीके से फैलती है बीमारियां, ठीक है। ट्रांसमिटेड मतलब कि जाती हैं दूसरे उससे, है ना, ट्रांसमिट मतलब कि आक्रमण करती है ना, जाती हैं, डिसीज़ बीमारियां, ठीक है, सेक्सुअली। तो वे बीमारियां जो सामान्यतः लैंगिक संपर्क से फैलती हैं STD कहलाती हैं। ये बीमारियां दूसरे कारकों से भी फैल सकती है। मनुष्य में कई यौन संचारित रोग पाए जाते हैं, जिनमें से अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, ठीक है, अगली में।